हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी सेकंड ईयर में दोस्तों जितने भी पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है हमारा बच्चे और सीखना का, उसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में और कितने यहाँ पर प्रश्न आते हैं, पेपर कितने नंबर का होगा और समय कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें पेपर कितने नंबर का होगा। तो पेपर का जो नंबर रहेंगे देखिए 70 नंबर यहाँ पर रहेगा। पेपर पूरा 70 नंबर का रहेगा। 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि फर्स्ट ईयर में पूछे गए थे उसी प्रकार सेकंड ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वह ज्ञान जो अनुमान पर आधारित हो वो कौन सा ज्ञान होता है, किस प्रकार का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जिज्ञासा, व्यक्तिगत विभिन्नता और रुचि के आधार पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गार्डनर के अनुसार अभिबुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है। तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है और यहाँ पर गुणा में 100 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान युग को कहा जाता है। तो वर्तमान जो युग है इसे कहा जाता है सूचनाओं का युग। क्या दोस्तों, सूचनाओं का युग इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं से बातें करना क्या कहलाता है। तो स्वयं से बातें करना कहलाता है यहाँ पर व्यक्तिगत वार्तालाप यहाँ पर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त इसका राइट आंसर होगा। समुदाय निभाता है, विद्यालय निभाता है और परिवार भी यहाँ पर निभाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा की क्षमता होती है। तो बच्चों में भाषा की क्षमता होगी, बौद्धिक होगी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, बहुभाषिकता के उपयोग से कक्ष में बच्चे स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर असहज महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षा पद्धति में सामान्य बच्चों व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य तालमेल बनाया जाता है। तो यहाँ पर समावित शिक्षा जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे में ज्ञान निर्माण कैसे होता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि बच्चे में किस प्रकार ज्ञान निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन था अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के 3 यहाँ पर सोपान बताने हैं। अंतर्निहित स्मृति किसे कहते हैं। तो अंतर्निहित स्मृति यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, इस प्रकार पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वकुशलता आकलन से क्या मतलब होता है या फिर क्या इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 15, समीपस्थ क्या दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण से क्या मतलब होता है। देखिए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर पूछा गया था। समावेशित शिक्षा की अवधारणा बताइए, किस प्रकार से समावेश शिक्षा दी जाती है और इसकी विशेषता बतानी है। अगला क्वेश्चन, भाषाई खेलों से क्या तात्पर्य। भाषा के जो खेल होते हैं उनसे क्या मतलब होता है, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, क्या क्या महत्व है और किन किन बच्चों के लिए देखिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्कीमा से रिलेटेड। देखिए प्रश्न नंबर 19, स्कीमा की अवधारणा को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। 20वां प्रश्न पूछा गया था सीखने सिखाने में याद करने की भूमिका को समझाइए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है उसे समझाना है। प्रश्न नंबर 21 था 22 की यदि बात करें तो क्षति, अपंगता एवं अक्षमता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को तरस सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेल की किन्हीं 4 विशेषताओं का दोस्तों यहाँ पर उल्लेख करना है कि खेल की क्या क्या विशेषता होती हैं। 4 विशेषता कोई भी आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन था अपना प्रश्न नंबर 24, सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में चलने वाली अवधारणा का तुलनात्मक विवेचन यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 25, आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाहरी अभिप्रेरणा में अंतर बताना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा में क्या अंतर होता है, कैसे ये अभिप्रेरित होती हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं और दोनों में अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को समझिए। संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है इसके स्टेप यहाँ पर बताने। अगला क्वेश्चन, पावलोव के अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। पावलोव के अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन था 27, नोम चोम्स्की क्या दोस्तों, नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है और विभिन्न उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाइए।
अगला क्वेश्चन था 8वां में, भाषा विकास में परिपक्वता के महत्व को विस्तार पूर्वक समझे, यानी भाषा के विकास में परिपक्वता का क्या महत्व होता है इसको यहाँ पर समझाना है। तो ये था दोस्तों BSTC 2022 का प्रश्न पत्र जो कि सेकंड ईयर का है। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं प्रत्येक पेपर में। पेपर यहाँ पर रहेगा 70 नंबर का। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।